नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपके लिए क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। अब हम आपको बताएं, ये श्रृंखला हमने यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को देखते हुए शुरू की है, जो आपका फरवरी में होने वाला है। देखिए, ये प्रश्न जो है 100 क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही संग्रह करके लाए हैं। आप बड़े ही अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। आप कमेंट अवश्य करें। आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। हम अगले वीडियो में उसे आपको पूरा करके देंगे। अब हम देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। उसमें से हमने पहला प्रश्न लिया है, लिखा हुआ है, कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ए, बी, सी और डी। पहले में लिखा हुआ है 18,25, दूसरे में लिखा है 5,15, तीसरे में लिखा है 7,12, चौथे में लिखा है 31,93। अब सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो हम आपको बता दें, जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें जो दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, यदि उन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। या दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF मासा अगर 1 है तो हम कहेंगे कि वो दोनों संख्याएं परस्पर सहअभाज्य हैं। तो आइए देखते हैं अपने प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है? तो देखिए, हम प्रत्येक ऑप्शन को टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 1 की बात अगर करें तो यहां लिखा है 18,25। देखिए, अब आप 18,25 की अगर बात करेंगे तो 18 और 25 को विभाजित करने वाला कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 18 और 25 में भाग कर दे या 18 और 25 को काट दे। तो हम देखेंगे, जब कोई संख्या नहीं है तो हमें इतना तो मालूम है कि 1 का भाग सभी संख्याओं में चला जाता है। इसलिए इन दोनों संख्याओं का जो HCF होने वाला है वो आपका 1 होने वाला है। कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। यहां लिखा हुआ है दूसरा 5,15। अब देखिए, आप यहां लिखा हुआ है 5,15, तो आप जानते हैं 5 का भाग 15 में चला जाएगा। अगर 5 का भाग 15 में चला जाएगा तो ये तो आप ऐसे बताएंगे 5 होगा। अब देखिए, यहां सी पार्ट की बात करते हैं, लिखा है 7,12, यहां 21 होना चाहिए, 7,21, तो ये हो जाएगा 7,21। यहाँ आप HCF की जब बात करेंगे तो लगता है यहाँ 7 का भाग 21 में चला जाएगा, और जब 7 का भाग 21 में जाएगा तो HCF कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। अब यहाँ डी पार्ट की हम बात करेंगे, लिखा 31,93, 31,93। तो देखिए, आप 31 का भाग भी चला जाता है 93 में तो HCF बनने वाला है कितना? 31। तो यहां देखेंगे इन सभी कंडीशन में जो HCF आ रहा है वो आपका 1 आ रहा है, वो भी संख्याएं 18 और 25। तो देखिए, इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आपका 18 और 25 रहेगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न है
यदि 306 तथा 1314 का जो HCF दिया गया है वो आपको 18 दिया है, तो LCM ज्ञात करो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इस सवाल का आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन पर इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, सॉल्व क्या होने वाला है। तो देखिए हमें LCM निकालना है, तो हो जाएगा LCM बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन में हो जाएगा HCF। आपको यहाँ संख्याएं रख देनी है, 306 मल्टीप्लाई 1314 बटे आपका 18 हो जाएगा। आप किसी भी एक संख्या को 18 से काट लेंगे तो देखेंगे 18 से ये पूरी कट जाएगी। कितनी बार 18 एकम 18 12 बच जाएंगे, यहाँ 126 हो जाएगा। 18 सत्ते 126। अब आपको 17 का गुणा 1314 में कर देना है। गुणा कराएंगे 17 चौक 62 की 8 हासिल लगेगी 6, 17 एकम 17 और 6 23 हासिल लगी 2, 17 3 51 और 2 53 हासिल लगी 5, 17 एकम 17 और 2 17 और 5 22 हो जाएगा। 17 और 5 22, ये आंसर रहने वाला है आपका। देखिए ये क्वेश्चन जो हमने आपको पहले कराया, ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में बनने वाला है, ये निश्चित है। आप समझ लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन निश्चित ही आएगा और आएगा ही। तो आप इतना याद रखिए, जिन दो संख्याओं का मासा 1 होता है वही दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3। देखिए शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। कहता है व्याख्या कीजिए कि 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो देखेंगे सबसे पहले जो आपको संख्या दी गई है उस संख्या को पहले आप बनाइए। तो संख्या जब आप बनाएंगे तो देखिए क्या बनने वाली है। ये आप यहां से गुणा कर दीजिए सभी संख्याओं का, तो हो जाएगा 5 3 15 गुणा 7 प्लस 7, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। आप ऐड कर लेंगे तो 112 हो जाएगा। अब आपके पास जो संख्या आई है, अब आपको इसको फैक्टराइज कर देना है। जब आप इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा। 2 पंचे 10, 1 बचेगा 12, 2 छिंग 12, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया 16 हो गए, 2 8 16 हो गए। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 1 बार जाएगा। यानी इस संख्या के जो फैक्टर हो गए वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 हो गई। इसे लिख सकता हूं 2 पे घात 4 मल्टीप्लाई 7। अब आपको बताएं, सहभाज्य संख्याएं हम आपको बता चुके हैं। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां पर हम देखेंगे जो एक नंबर हमारा 112 था, उसे जब हमने फैक्टराइज किया, जब उसके गुणनखंड काटे तो गुणनखंड हमारे देखिए आप कितने हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड है। आपको लग रहा होगा इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए 2 2 2 2 आ रहा है, तो 2 से अधिक गुणनखंड है। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए
संख्या भाज्य है। क्या है? भाज्य है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कह रहा है 65 और 117 का HCF। 65 और 117 के HCF को 65 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान तथा LCM ज्ञात कीजिए। इस तरीके का प्रश्न आपके परीक्षा में बनने के पूरे चांस हैं इस बार। तो देखते हैं इस प्रश्न को, क्या है ये प्रश्न। देखिए सबसे पहले जो दो संख्या हैं, इन दोनों संख्याओं का HCF आपको इस तरीके से दिखाया गया है। हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। जो HCF आने वाला है उसे हम इसके बराबर में रख देंगे, तो हमें m का मान मिल जाएगा। जब हमें m का मान मिल जाएगा, फिर हम फार्मूले का, सूत्र का इस्तेमाल करके LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं। देखिए 65 तथा 117 का HCF। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, 65 का डिवाइडेशन 117 में कर देना है। जब आप डिवाइडेशन करेंगे तो पहली बार एक बार जाएगा, इसे आप घटाएंगे तो बचेगा 2। यहाँ जब आप घटाएंगे तो बच जाएगा 5। अब 65 का भाग 52 में जाएगा नहीं, तो आप 52 का भाग 65 में कर देंगे। फिर एक बार जाएगा तो 52 आ जाएगा, यहाँ जब घटाएंगे तो 13 बच जाएगा। अब 13 का भाग आप 52 में करेंगे तो 13 चौकू 52 हो जाएगा, ये कट गया। अब आप HCF की बात करेंगे, 65, 117, ये आपका कितना आ गया, 13 आ गया। अब ये 13 जो है वो इसके बराबर में होना चाहिए, तो आप रख देंगे 65m माइनस 117 बराबर 13। 117 का ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 65m बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117, जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 130। ये m का मान निकालेंगे तो 130 बटे 65, 65 में से 2 बार में काटेंगे तो m का मान आएगा 2। अब हम इस सवाल में LCM की बात करते हैं। तो LCM देखिए आपका क्या बनने वाला है, LCM बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन HCF। ये आपका हो गया। अब आप फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर आपका 65 है, सेकंड नंबर आपका 117 है, और HCF आप इसे नहीं रखेंगे, HCF आप ये रखेंगे जो आपने निकाला है, तो यहाँ हो जाएगा 13। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, ये हो जाएगा 5 गुणा 117, गुणा कराएंगे 5 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5, 585। ये रहा इस सवाल का जवाब। अब हम देखेंगे आप आगे प्रश्न नंबर 5। देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 कहता है यदि 225,60 का जो HCF है, यानी यदि HCF लिखेंगे 225 और 60 का 225 गुणा 5 माइनस 10x हो, तो x का मान ज्ञात कर। अब देखिए पहले अभी जो सवाल हमने पिछला किया था उसी प्रकार से करेंगे। पहले हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो देखिए पहले आप 60 का डिवाइडेशन 225 के साथ करेंगे, तो पहले जाएगा आपका कितनी बार चला जाएगा, 3 बार जा सकता है, तो 3 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 22 में से जब 18 घटाओगे तो 4 बचेगा। अब 45 का डिवाइडेशन आप 60 के साथ करेंगे तो 45 एकम 45, ये हो जाएगा, यहाँ 15 बच जाएगा, आप करेंगे अब 45 में तो 15 तिया 45, ये निकल जाएगा। तो आपका जो HCF आ गया, HCF ये आ गया आपका 225,60, इसका HCF आ गया आपका कितना, जिस नंबर से संख्या पूरी विभाजित हो जाती है वही नंबर हमारा HCF होता है। यहाँ देखिए 45 से ये पूरा कट गया तो HCF कितना हुआ, 15 हो गया। अब
जो HCF इनका दिया गया है ये वाला इसे लिख लेंगे, तो 225 गुणा 5 माइनस 10x बराबर 15। यहाँ गुणा कराएंगे, 5 25, 5 हाथ से लगी 2, 5 10 2 12 और 5 10 और 1 11 माइनस 10x बराबर 15। अब 10x आप इस तरफ लाएंगे, 15 आगे लेके आएंगे, तो 11 25 माइनस 15 बराबर 10x। घटाएंगे तो बच जाएगा 1110 इक्वल टू 10x। x की वैल्यू निकालेंगे तो 1110 कैंसिल करेंगे तो x बराबर आएगा 111। देखिए हमने आपको आज अपनी श्रृंखला में 5 प्रश्न कराए हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे आगे के क्या प्रश्न रहने वाले हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखेंगे अब आपसे अगले क्वेश्चन 6 से, देखते हैं अब आगे क्या होंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।